गाइस पता है, सब लड़के ये कहते हैं कि पहले हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चलता था, एकदम से बिगड़ गया, एकदम से उसका मुझ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, एकदम से वो मेरे से बात करना थोड़ा कम कर दिया, एकदम से वो मेरे से ढंग से बात करना बंद कर दिया उसने। पहले बहुत अच्छे से बात करती थी। लड़कों का ये कहना होता है हमेशा कि लड़की मेरे से पहले बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत अच्छे से भाव देती थी, लेकिन अब वो मुझसे इतने अच्छे से बात नहीं करती। अब वो ऐसी बात करती है एकदम नॉर्मली, बोरिंग टाइप का। अब मज़ा नहीं आता। अब थोड़ा सा वो मेरे से कटने लगी है, मतलब थोड़ा सा दूर जाने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई उसका एक रीज़न होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। गाइस पता है लड़के आखिर करते क्या है? लड़के आखिर क्या गलती करते हैं? लड़के गलती ये करते हैं कि वो अपनी पार्टनर को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। अपने अंदर कुछ एक सस्पेंस छोड़ा करो, हर बात को पूरी मत बताया करो, उसको थोड़ा थोड़ा बताया करो। और मैं तो कहता हूँ कि आप रिलेशनशिप में हो तो अपने बारे में ज़्यादा मत बताओ, सिर्फ उसकी सुनो। अपने बारे में मत बताओ, क्योंकि आप जितना अपने बारे में बताओगे उतना आप उसकी नज़र में बोरिंग बनते जाओगे। उसका आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसको सब कुछ बता दोगे तो, कि है ना यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप अपने बारे में मतलब सब बात बता दोगे कि मेरी इतनी सैलरी है, मैं ये करता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं ये करता हूँ, जब मैं बिज़ी होता हूँ तो मैं ये करता हूँ। आप उसे सब कुछ बता दोगे ना, तो मतलब बोरिंग हो जाएगी उसकी लाइफ। मतलब वो बोरिंग समझने लगेगी आपको, क्योंकि उसको सब कुछ पता चल जाएगा ना आपके बारे में। तो फिर वो समझ जाएगी यार इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसकी ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा भी इसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, ताकि मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा इसके साथ, ये तो बहुत बोरिंग लड़का है। लड़की ऐसा सोचने लगती है, ऐसा समझने लगती है, इसलिए वो आपसे दूर जाने लगती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप कभी अपने बारे में पूरी बात नहीं बतानी होती। थोड़ी थोड़ी बातें बताइए, थोड़ी सी बात बताइए, फिर उसकी बहुत ज़्यादा सुनिए, फिर थोड़ी सी बात कोई बताइए और उसकी ज़्यादा सुनिए। और बात ऐसे करनी है आपको कि उसकी बात को सुनकर उसी को जवाब दो, उसकी बात सुनो और उसकी बात को लेकर उससे बात करो। अपनी बात मत बताओ, अपनी बात के बारे में उससे बात मत करो। उसकी बात सुनो और उसकी बात से उसकी बात से रिलेटेड उससे बात करो। ऐसे बात करनी रहती है, अपने बारे में नहीं बताना होता। ऐसा अगर आप करोगे तो उसका ऑब्वियसली आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, वो आप में इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर देगी अगर ऐसा करोगे आप तो। गाइस पता है आपको ये बात नहीं पता होगी कि जो जो इंसान अट्रैक्टिव दिखता है ना, जो लड़का या फिर जो लड़की अट्रैक्टिव दिखती है ना, उसको सब लोग बुद्धिमान मानते हैं, उसको सब लोग नॉलेजेबल मानते हैं। ऐसा होता है क्योंकि आप किसी की शक्ल देख के आप उसका दिल जज नहीं कर सकते, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जज नहीं कर सकते। सिर्फ कपड़े देखकर आप उसके वो जज कर सकते हैं कि उसमें कितना नॉलेज है। उसका ड्रेसिंग सेंस देख के आप उसका माइंड पता लगा सकते हो कि उसमें कितना दिमाग है। उसने अगर किस कलर के कपड़े पहने, किस तरह से अपना मतलब कॉम्बिनेशन मिलाया है, किस तरीके से उसने ड्रेसिंग सेंस रखा है, उस हिसाब से आप उसको जज करते हैं। इसलिए आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, आपको अट्रैक्टिव इंसान बनना पड़ेगा। उसके बाद तब आप मतलब तभी आपकी एक नज़रों मतलब तभी सबकी नज़रों में आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बनती है। तभी आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले बंदे बनते हो। तो उसके लिए आपको ड्रेसिंग सेंस सुधारना पड़ता है, अपने कपड़े पहनने का तरीका सुधारना पड़ता है, समझे? तभी आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले बन सकते हो। अब आप खुद सोचो, जो इंसान फालतू घूमता रहता है, आपको हर कहीं दिखता है फालतू घूमता हुआ, बिना ड्रेसिंग सेंस के, बेकार ड्रेसिंग सेंस और एकदम धूप में घूम रहा है या फालतू घूम रहा है, ऐसे इंसान को कोई क्या समझेगा कि फालतू है, आवारा है, बेवकूफ़ है ये इंसान। लेकिन कोई इंसान जो बहुत कम दिखता है, और जब भी वो दिखता है एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से कपड़े पहना होता है, और एकदम उसका चलने का स्टाइल, उसके बात करने का स्टाइल सबसे अलग होता है, और वो किसी से फालतू बात नहीं करता, वो अपने रास्ते जाता है, वो अपने रास्ते आता है। वो इंसान सबकी नज़रों में वो इंसान एक अलग रहता है कि यार ये इंसान एक अलग है, इसमें एक अलग दिमाग है, ये एक बहुत समझदार इंसान है, ऐसे समझते हैं लोग। तो आपको भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला बनना है तो आपको ये करना होगा कि आपको फालतू नहीं घूमना है। आपको सिर्फ जब काम हो तभी जाना है बाहर और अपने घर आना है वापस। फालतू नहीं घूमते हुए दिखना है किसी को भी, क्योंकि आप फालतू घूमते हुए दिखोगे तो आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है, आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। और सबसे मेन बात, जब भी आप बाहर जाएं तो अपने ड्रेसिंग सेंस का अच्छे से ख्याल रखें, किस तरीके से आपने कपड़े पहनने, किस तरीके से आपको शूज़ पहनना है। और भाई मेरी बात मानो तो स्लीपर पहनना बंद कर दो बाहर। स्लीपर बाहर पहनने को नहीं होती, स्लीपर घर में पहनने को होती हैं। लेकिन अपन मिडिल क्लास वाले लोग स्लीपर पहन के कहीं भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल से फुटवेयर खरीद लो, फुटवेयर शूज़ या स्पोर्ट्स शूज़ खरीद लो जो हर जगह पहन सको। और जब भी आप बाहर जाओ अच्छे ड्रेसिंग सेंस रखो, और हमेशा शूज़ पहन कर ही जाओ, कभी चप्पल पहन कर मत जाया करो, बहुत बेकार लगता है। हमेशा शूज़ पहन कर जाओ। शूज़ से एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव इंसान लगता है, इंसान कि अट्रैक्ट करता है। मतलब शूज़ ना एक अलग तरीके से अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ बंदा प्रॉपर तरीके से तैयार है, ठीक है। स्लीपर पहन के मत जाया करो, अच्छे से ड्रेसिंग सेंस रख के बाहर जाया करो। और सबसे मेन चीज़ आपका हेयर स्टाइल कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखाता है। आपको अपने हेयर स्टाइल पे अच्छे से ध्यान देना है, और उससे भी ज़्यादा ध्यान देना अपने बियर्ड पर, ठीक है। आपका हेयर स्टाइल और बियर्ड
बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखाती हैं। और आपने किस तरीके से बाल कटवाएं, आपने किस तरीके से कपड़े पहने, ये सब मायने रखाता है। छपरियों की तरह वो ऊंची वाली पैंट होती है ना, फॉर्मल वाली, वैसी मत पहना करो, वो छपरी लोग पहनते हैं। और जूती नहीं पहननी है आपको, जूती पहननी है आपको, फॉर्मल शूज़ पहनना है, जूती नहीं पहननी है वो छपरियों वाली, ठीक है। फॉर्मल शूज़ पहनना है और वो भी सॉक्स के साथ। इस तरीके से आपको कपड़े पहनना पड़ता है। इस बारे में आप अलग से वीडियो देख सकते हो, लेकिन जितना मेरे को बताया उतना मैंने आपको बताया। तो अब आगे की बात बताता हूँ। और गाइस, आपको पता नहीं होगा शायद कि लड़के सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। लड़के सबसे बड़ी गलती, पता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जिससे वो प्यार करते हैं उससे वो उसको मतलब फोर्स करने लगते हैं, उसको ना मतलब एक तरीके से फोर्स करने लगते हैं कि यार प्लीज़ मान जाओ। अब इसको है ना, मतलब फोर्स करना वही नहीं होता हमेशा कि आप धमकी दे रहे हो कि मान जा वरना मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। उसको मतलब है ना वो करना, धमकी देना, उसको वो है ना मतलब एक तरीके से उसको परेशान कर देना, ऐसा नहीं करना रहता। ये लड़के सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको फोर्स बिल्कुल नहीं करना रहता, क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है वो ऐसे ही मान जाएगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपसे प्यार नहीं करता तो वो कैसे भी नहीं मानेगा, आप कुछ भी कर लो। आप जो उसे चाहते हो, आप उससे दिल से प्यार करवाना चाहते हो कि वो भी आपसे दिल से प्यार करे, तो ये सब फोर्स करने से नहीं होता है। आप खुद सोचो कि आपसे कोई लड़की बोले कि यार प्लीज़ प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, तो आप एक दफ़ा लड़के हो तो लड़के आप ये सोचोगे चलो ठीक है अब टाइम पास कर लेंगे, ऐसा सोच सकते हो आप। लेकिन कभी आप उसको दिल से प्यार नहीं कर सकते, ये बात लिख के ले लो। फोर्स करने से वो इंसान आपसे दिल से प्यार नहीं कर सकता। वो भी शायद अगर किसी लड़की को आप ऐसा करो तो शायद वो आपका फ़ायदा उठाना चाहे, आपका टाइम पास करे, आपसे रिचार्ज करवाए, आपका खर्चा करवाए, लेकिन वो आपको कभी दिल से प्यार नहीं करेगी। क्योंकि समझ रहे हो ना, तो वो आपसे कभी दिल से प्यार नहीं करेगी, इसलिए फोर्स मत किया करो। और जब अपन किसी से फोर्स करते हैं ना, प्यार के लिए खासकर जब अपन किसी को फोर्स करते हैं तो वो इंसान अपने आप में एक शक्तिशाली समझने लगता है कि ये इंसान तो मेरे सामने कुछ नहीं है, ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं ही इससे ऊपर हूँ। वो इंसान अपने आप में एक एटीट्यूड आ जाता है उस इंसान में कि मैं तो इससे ऊपर हूँ, ये तो कुछ नहीं है मेरे सामने, ऐसा वो इंसान समझने लगता है। वो इंसान कभी ये नहीं सोचता यार ये मुझसे कितना प्यार करता है, ये मेरे से कितना मतलब मेरे सामने कितना गिड़गिड़ा रहा है मेरे प्यार के लिए। वो लड़की कभी ऐसा नहीं सोचेगी, वो हमेशा आपको नीचा समझेगी कि ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है, ये तो मेरे पैरों की धूल समान है, इसलिए ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो समझ रहे हो ना। तो कोई लड़की अगर आपको एक बार मना कर दे तो उसका मतलब मना ही होता है। उसका मतलब ये नहीं होता, ये फिल्मी बातों के ऊपर मत जाया करो कि लड़की की नाम में हाँ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़की ने अगर साफ मना कर दिया तो मत जाओ उसके पीछे। मान लो मतलब भाई, अगर आप किसी को प्रपोज करते हो ना तो आपकी वैल्यू आप वहीं गिरा लेते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर लड़की मना कर देती है तो आपको तुरंत मान जाना चाहिए, ठीक है मना कर दिया, ठीक है तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इज़्ज़त तो पहले गिरा चुके हो उसको प्रपोज करके। उसके बाद उसने मना कर दिया उसको, उसके बाद आपको प्लीज़ प्लीज़ कर करके आप उसके सामने और अपनी इज़्ज़त गिरा रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना। जो आपकी थोड़ी बहुत इज़्ज़त है वो आप बचा सकते हो उसकी बात मानकर कि ठीक है तूने मुझे मना कर दिया तो मैं जा रहा हूँ, जा, अब मैं कभी तेरे तरफ पलट कर नहीं देखूँगा। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो गिरी हुई इज़्ज़त है वापस बनती है उस लड़की की नज़रों में कि यार इस इंसान को मैंने मना कर दिया, ये इंसान कभी मेरे पीछे नहीं आया। तो वो लड़की के मन में एक लगता है कि हाँ एटीट्यूड वाला बंदा है, इसको मैंने मना करा तो ये मेरे पीछे नहीं आया। तो इससे होता क्या है, जब आप उसके पीछे नहीं जाते हो ना तो इससे होता ये है कि आपको मतलब उस लड़की के माइंड में कहीं ना कहीं आप बैठ जाते हो कि इस इंसान को मैंने मना करा तो अब ये मेरे पीछे नहीं आया। तो वो लड़की कहीं ना कहीं आपको एक बार चांस देने का सोचने लगती है। लेकिन जब आप उसके पीछे जाते हो, गिड़गिड़ाते हो कुत्ते की तरह, तो वो लड़की बिल्कुल नहीं सोचती आपको एक चांस भी देने का। और अगर वो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं पसंद करती होगी ना तो वहाँ भी आपको पसंद नहीं करती, फिर वो आपसे नफरत करने लगती है। इसलिए फोर्स मत किया करो, फोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होता प्यार में। आप एक बार बता ज़रूर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। आप एक बार उससे प्यार से बता दो कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। बस एक बार आप उसे बता दो, उसके बाद वो जो भी कहे हाँ या ना आप वो मानो और उसे एक्सेप्ट करो। अगर वाकई में उससे दिल से मोहब्बत करते हो तो उसे एक्सेप्ट करो और उसे जाने दो। ये होता है सच में प्यार, ये होता है सच्चा प्यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो मत करना। कमेंट में बताना क्या बुरा लगा वीडियो में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।